लता, पूनम, चलो यहाँ से। ऐसे जाहिल लोगों के बीच में हम एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। चलो। आंटी जी रुकिए। हम मानते हैं कि बुआ को आपके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी उन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बुआ उम्र में आपसे बड़ी है, पर हमारे यहाँ ना बड़ों का सम्मान किया जाता है, उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाता। इसलिए प्लीज आप एक बार बुआ से माफी मांग लीजिए। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इनसे मैं माफी मांगूंगी? मल्होत्रा आंटी, सुकून ने कुछ गलत नहीं कहा। बुआ जी हम सबसे बड़ी हैं। आपको डांस नहीं करना था, आप वैसे मना कर देती, लेकिन थप्पड़ मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार सॉरी बोल दीजिए। आफ्टर ऑल बुआ जी हमारी गेस्ट है। नो वे, मैं किसी को भी सॉरी नहीं बोलने वाली। देखिए, अगर आप हमारा अपमान करती ना, हम आपको कुछ नहीं बोलते, लेकिन बात हमारे परिवार के एक सदस्य की। सुकून, तुम ऐसे बात करोगी मेरी फ्रेंड से? मम्मी जी, हम तो आराम से ही बात कर रहे हैं और हमें मल्होत्रा आंटी से कोई शिकायत नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम अपने आंखों के सामने किसी बड़े का अपमान होते हुए नहीं देख सकते। सुकून, तुम अपनी सीमा पार कर रही हो। तुम जानती भी हो मिसेस मल्होत्रा कौन है। सॉरी बोलो और इन्हें जाने दो। सॉरी सुकून नहीं, मिसेस मल्होत्रा बोलेंगी। What? Are you out of your mind, कार्तिक? मेरी फ्रेंड इन जाहिलों को सॉरी बोलेगी? नो, ये जाहिल मेरी फ्रेंड से माफी मांगेंगे for this insult। और तो और इन लोगों को अभी के अभी इस घर से बाहर फेंको, वरना मैं इस घर को छोड़कर अभी के अभी चली जाऊंगी। हाँ तो जाइए। वैसे भी ये घर दादी का है। कार्तिक! डैड, चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। एनीवेज, मैं बात को और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए आंटी प्लीज सॉरी बोल दीजिए। देखिए, यहां बात ईगो की नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि किसी भी बड़े का अपमान ना हो। दैट्स इट। देखिए, साले साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़ों का अपमान करना जायज बात नहीं, और आपने तो उन्हें स्लैप कर दी। सॉरी बोल दीजिए आंटी जी। या अगर इस जगह मॉम होती तो मैं चुप नहीं बैठती। सॉरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमका तो समझ नहीं आ रहा है कि हम सब अचानक से नाचने कैसे लग गए। हाँ उमा, हमें तो लगता है कि हमारे खाने में जरूर कुछ ना कुछ मिलाया था, तभी तो सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा था। खैर छोड़िए जीजी, वरना सुकून का ध्यान भटकेगा और वो हमारे बारे में ही सोचती रहेगी। अब हम चलते हैं।
पर हाँ, इस बारे में अब ज्यादा सोचना मत। हाँ बेटा, आज से तेरे जीवन की नई शुरुआत। नई शुरुआत। सुकून, मेरे होते हुए तुम्हारी फर्स्ट नाइट कभी नहीं हो सकती। रसम फिर से हमारी खोपड़ी पे आकर बैठ गई। वापस से घबराहट होने लगी हमें। साले साहब, जो काम पहले अधूरा रह गया था इस बार उसे जरूर पूरा कर लेना। ऑल द बेस्ट भैया भाभी। कार्तिक जी, 16 साल इंतजार किया है हमने आपका। और सच कहें, इतने लंबे इंतजार के बाद अब जो कुछ भी हो रहा है ना, सपने जैसा लग रहा है हमें। तुम कोई सपना नहीं देख रही सुकून। ना ये पल छोटा है, ना हमारा साथ, और ना ही हमारा प्यार। कभी कभी हमें डर लगता है, कहीं हम पिछड़ तो नहीं जाएंगे। कहीं हमारा सपना जो आज हकीकत बन चुका है, टूट तो नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए ज्यादा सोचना बंद करो और बस इस पल को जियो।
ये आग कैसे लग गई? सुकून, उठो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी उठो। कार्तिक जी, आग बढ़ने जा रही है। सुकून, तुम यहाँ रुको। सुकून, तुम वहीं खड़ी रहो, गलती से भी आगे मत आना, मैं कुछ करता हूँ। चिल्ला कहाँ रही है? बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये आग कैसे लग गई? जगदीश्वर, कार्तिक बाबू और अंदर है। अरे हाँ सुकून। कार्तिक जी, हमें बहुत डर लग रहा है। सुकून, तुम्हें अपने पति पर भरोसा है ना? रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ। कार्तिक बाबू, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलो। ठीक है, प्लीज फायर ब्रिगेड को फोन करो इससे पहले कि पूरे घर में आग फैल जाए। देखो, हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? कमाल करती है समधन जी, ऐसी स्थिति में भी आप सिर्फ अपने लिए सोच रही हैं। अरे कभी तो दूसरों के लिए भी सोचा कीजिए। भीतर दोनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे और आप है कि कार्तिक जी, संभल के। रे गाइस, शांत हो जाओ। दमकल विभाग को आने में टाइम लगेगा। तब तक हम लोग खुद आग बुझाने का प्रयास करते हैं। पानी से बुझाते हैं। चलिए, आओ मेरे साथ। पानी लाते हैं। कार्तिक जी, अचानक से क्या हो गया? तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कार्तिक, सुकून, हमरे सुकून बिटिया और जवाई बाबू की रक्षा करना। साले साहब, टेंशन मत लो, हम बचा लेंगे आपको। सुकून। हेलो, जल्दी आइए, आग फैलती जा रही है, प्लीज जल्दी आइए ना। हमें हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। Oh my God! ये सुकून के रूम में आग कैसे लग गई? जाओ, हटो। अरे आंटी, ये आग कैसे लग गई? अरे मुझे क्या पता आग कैसे लग गई। अरे मैं क्या इनके कमरे में पहरेदारी करती हूँ क्या? I don't understand, आग कैसे लग गई? I don't understand बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है ये सोच कर कि कार्तिक और सुकून को कुछ हो ना जाए। बेटा देखो कैसे आग फैल गई है। अरे सपन जी, कुछ नहीं होगा हमारे पिता और जमाई को। बजरंगबली सब ठीक करेंगे, कुछ मत बोलिए। जानती हूँ आंटी, आप सुकून के साथ साथ कार्तिक की भी बलि चढ़ाना चाहती हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कार्तिक की ड्रेस में मैंने ऐसा केमिकल लगाया है जो आग नहीं पकड़ेगा।
आग लग गई है। सुकून, मेरी शेरवानी पहनो। नहीं कार्तिक जी, हम ये नहीं पहनेंगे। क्या पहनो? ये आग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। कार्तिक जी! सुकून, कार्तिक, सुकून! सुकून बाहर आ जाओ। साले साहब, कार्तिक! बाहर आइए! कार्तिक! सुकून, तुम बाहर जाओ। सुकून जाओ। ये क्या? कार्तिक ने अपनी शेरवानी सुकून को दे दी। अब उसका क्या होगा? कार्तिक जी! कार्तिक! कार्तिक बाबू बाहर आइए। बाहर आइए! कार्तिक जंप आउट! कार्तिक जी! नहीं सुकून! कार्तिक नहीं! सुकून! सुकून अंदर जाना तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। नहीं तो नहीं। हमारे कार्तिक से बाहर नहीं आ पाए! अरे वापस संभालो बिटिया। माँ, ये सब कैसे हो गया? हिम्मत रख, विश्वास रख माता रानी पर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कार्तिक, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था बेबी। आई एम सो सॉरी। डॉक्टर साहब, कैसा है मेरा बेटा कार्तिक? तबीयत कैसी है उसकी? 3 दिन से होश में नहीं आया। ठीक तो हो जाएगा ना वो? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। आपके बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। किसी भी दवा का असर उन पर नहीं हो रहा है। अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। संभाल सुकून अपने आप को। मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं, कार्तिक जी को कुछ नहीं होगा। भगवान जी को उन्हें ठीक करना ही होगा। अरे बेटे सुकून, कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? छोड़ दिए उनको अकेला। इस वक्त उनको माता रानी के चरणों में ही शांति मिलेगी। पापा, प्लीज हमारे कार्तिक जी को बचा लीजिए। अब जिंदगी में ना आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। प्लीज हमारे कार्तिक जी को लौटा दीजिए। पापा के दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता बिटिया। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक उपाय है,
जो मैंने मेरे पति के लिए किया था और उनको मौत के मुंह से वापस लेके आई थी। काकी कौन सा उपाय है, जल्दी बताइए ना प्लीज। बताते हैं बिटिया, बताते हैं, पर बहुत कठिन उपाय है। काकी हम अपने पति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप बस हमें उपाय बताइए प्लीज प्लीज। ये बुढ़िया क्या टास्क बता रही है सुकून को? नहीं बेटा, ये सब क्या करने जा रहे हो? हमें कोई रोकने की कोशिश मत कीजिए, वरना हम सबसे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन हम अपने सुहाग के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सही है, सुकून खुद ही अपनी मौत के रास्ते पर चल पड़ी है।